हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कार्य और ऊर्जा के जो है तो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। इसका चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आप लोग चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपके तो ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं तो जल्दी अपने को समझ में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किसी वस्तु पर 7 न्यूटन बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन कितना है? 8 मीटर है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है। इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? तो अपन फार्मूला पढ़े थे क्या कि कार्य बराबर क्या होता है? W इजकल टू, या W क्या है? कार्य है F इंटू एस होता है। F इंटू एस, F क्या हो गया आपका? बल हो गया। यस क्या हो गया आपका? विस्थापन हो गया। तो अपन साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यानी कार्य हो रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क क्या है आपका? 0 है। तो चलिए 7 न्यूटन का इसमें बल लगता, कार्य बराबर क्या है? बल इंटू विस्थापन हो गया। W इजकल टू F इंटू एस दिया है अपने को। F कितना दिया हुआ है? 7 न्यूटन दिया हुआ है। S कितना दिया हुआ है? 8 मीटर दिया हुआ है। ये देखिए आपके क्वेश्चन में 7 न्यूटन का बल दिया हुआ है और 8 मीटर क्या दिया हुआ? डिस्प्लेसमेंट। फार्मूला क्या कहता है? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। गाइस, जब आप लोग बैठिएगा तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग नोट पेन बुक लेके बैठिए, जो अपनी कॉपी है उसमें क्या है ये फार्मूला ज़रूर नोट करते जाइए, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम के टाइम में, अब आपका एग्ज़ाम कब से चालू है आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, क्योंकि अभी आपका 3 चैप्टर बाकी है और कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए जो है तो उसमें छोटे छोटे जो फार्मूला है, जो एसआई मात्रक हैं, उन्हें नोट करना है आप लोगों को, जिससे आप लोगों को जब पढ़ेंगे रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिल जाएगी। अतः किया गया कार्य बराबर कितना हो गया? 7 इंटू 8 हो गया, क्योंकि 7 न्यूटन क्या है अपना बल लग रहा है और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 8 मीटर था। 8 सत्ते 56, 56 न्यूटन मीटर या 56 जूल हो जाएगा। अपन बल को जो होता है, बल को किससे लिखते हैं? न्यूटन मीटर या जो है तो जूल से लिखते हैं। इसीलिए जो इसका मात्रक क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर या जूल लिखेंगे। अतः किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा? 56 जूल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए दूसरा, कि हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? हम फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट जो पेज था उसी में पढ़े थे कि हम लोगों ने कि अगर वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होगा तो कार्य किया गया है, अगर वस्तु में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो कार्य 0 है, शून्य है। विज्ञान के दृष्टिकोण से हम तब कहते हैं कि कार्य किया गया है जब वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन हो जाए। विस्थापन होगा यानी कि कार्य किया गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। यानी कि जिस अपन पढ़े थे ना, पॉजिटिव नेगेटिव शून्य, मतलब 3 प्रकार से कार्य किया जाता है। अगर वस्तु जिस दिशा में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी दिशा में वस्तु जो है तो गति कर रही है तो क्या हो रहा है उसमें जो है तो धनात्मक जो है तो गुण दर्शाता है। अगर जिधर बल लगा रहे उधर नहीं हो रहा, उसके विपरीत हो रहा है तो आपका निगेटिव होता है। और अगर शून्य कब होता है? जब जो दोनों का बैलेंस सेम रहा जाता है, मतलब जितनी क्रिया उतनी प्रतिक्रिया लगाते हो वो उसी वहीं पर है, वस्तु स्थित है, तब क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर एफ बल लगे और उसमें बल की दिशा में विस्थापन हो, विस्थापन को किससे लिखते हैं? एस से लिखते हैं, हो, तब कार्य W इजकल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, मतलब जिस तरफ आप फोर्स लगाएंगे उसी तरफ अगर विस्थापन होगा तब क्या होता है? W इजकल टू F इंटू एस होता है। ठीक है गाइज, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो समझ में नहीं आएगा उसे आपको कमेंट करना है। 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। 1 जूल कार्य क्या होता है? तो 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में कितना विस्थापित करे? 1 मीटर विस्थापित कर दे तो वो क्या कहलाएगा आपका? 1 जूल कहलाएगा। यानी कि 1 न्यूटन का बल भी लगेगा, 1 मीटर का विस्थापन होगा तो क्या कहलाएगा आपका? 1 जूल कार्य कहलाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर कितना बल लग रहा है? 140 न्यूटन बल लगाते हैं। जोता गया खेत कितना है? 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया? इसमें क्या निकालना है? कार्य निकालना, वही F इंटू एस निकालना है।
एफ इंटू एस, मतलब कार्य क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। तो दिया गया बल कितना है 140 न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट आपका विस्थापन कितना है 15 मीटर है। किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन होता है। तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी डब्ल्यू बराबर 140 न्यूटन इंटू 15 मीटर बराबर कितना हो गया 2100 न्यूटन मीटर या 2100 जूल हो गया। इसका इसमें 15 का 140 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 15 शून्य शून्य हो गया, 15 चौको 60 हो गया, शून्य हो गया 6, 15 एकम 15, अच्छा है 21 हो गया, 2100 जूल हो गया। अतः किया गया कार्य कितना हो गया 2100 जूल हो गया आपका। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में कितना 169 पेज में, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। किसी वस्तु में किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उसमें प्रेजेंट होती है उसे ही क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होता है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला, जहाँ m क्या है वस्तु का द्रव्यमान है, v क्या है वस्तु का वेग है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो। देखो आ ही गया ना ये कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए, तो आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप तुरंत लिख देंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² है, जहाँ पर m क्या है वस्तु का द्रव्यमान है, v क्या है वस्तु का वेग है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यदि इसके वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अब इसे थोड़ा क्वेश्चन समझ लीजिएगा, क्या कहता है कि 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु को की गतिज ऊर्जा कितना दिया हुआ है, 25 जूल दिया हुआ है। यदि इसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए, अब देखिए इसका वेग यहाँ पर पहले कितना दिया हुआ 5 मीटर पर सेकंड, पर इसको जब 5 को कितना करेंगे 2 गुना, तब निकालना है अपने को गतिज ऊर्जा। फिर उसके बाद क्या कहता है इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी जब 2 गुना करेंगे, किसको, वेग को। फिर यदि इसके वेग को 3 गुना कर दिया जाए, स्टार्टिंग में कितना है 5 है, लेकिन पहले एक बार 5 में निकालेंगे, एक बार 2 गुना करके निकालेंगे, एक बार 3 गुना बढ़ा दिया जाए, तब इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसमें कि दिया है वस्तु का द्रव्यमान m, वस्तु का वेग कितना दिया है अपने को सवाल में 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ। गतिज ऊर्जा अपने को कितनी दी हुई है 25 जूल दी हुई है। आपको ये देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड और गतिज ऊर्जा कितना 25 जूल दिया हुआ है, ये सवाल में दिया हुआ। और ये क्या है फार्मूला क्या होता है गतिज ऊर्जा का कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होता है। तो काइनेटिक एनर्जी अपने को कितनी दी हुई है 25 दिया हुआ है, और इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होता है। भी वेग कितना दिया, भी पहले कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है 25 है, बराबर 1/2 इंटू m इंटू 25, क्योंकि अपने को क्या निकालना है m निकालना है, यानी द्रव्यमान निकालना है। फिर ये क्या हुआ जब इसको इधर से इधर लाएंगे, देखिए तब क्या हो जाएगा 25 इंटू 2 हो जाएगा, और इसके बाद बटे 25 हो जाएगा। तो आप 25 के जब 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50 हो जाएगा बटे 25, तो 25 का 50 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा। 25 दूना 50 हो जाता है, तो 1/2 इंटू m जो है बराबर कितना आ गया, m कितना आ गया आपका द्रव्यमान कितना आ गया 2 kg आ गया, अपने को m मिल गया। अब इसके बाद क्या बोला था सवाल में कि अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाए, फिर बोला कि अगर वेग को 3 गुना कर दिया जाए। तो अब देखिए वेग को 2 गुना करके अपन देख लेते हैं। जब वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, अपने को फिर से द्रव्यमान निकालना है अपन। तो v बराबर कितना है 5 मीटर है, इसे 2 गुना करेंगे तो यानी कि 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड वेग अपने को मिल जाएगा।
गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², इसका फार्मूला है। अब इसको जब रखेंगे गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में 1/2 × 2, क्योंकि पहले का द्रव्यमान कितना आया था, 2 आया था, और इसका वेग कितना है, 10 है, क्योंकि 2 गुना आप कर दिए हैं। अब इसके बाद 1/2 × 2 × 100 हो गया। 100 क्या हो गया, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। भी कितना है, ये गाइज NCERT सॉल्यूशन है, हैंड नोट्स इसका भी नहीं बनाई हूँ। नेक्स्ट अभ्यास क्वेश्चन जो रहेंगे उनके बना लूँगी। ये 10 जो है ये 2 गुना होगा, इसका भी स्क्वायर है, इसलिए जो होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 10 का वर्ग हो जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि टाइपिंग गलत है, लेकिन हम बता रहे हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये जैसे अपन फार्मूला में क्या है, 1/2 mv² है ना, यम कितना हो गया, 2 हो गया। अब भी कितना हो गया, भी स्क्वायर है, इसलिए जो है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 10 के ऊपर क्या लगेगा, वर्ग लगेगा, स्क्वायर लगेगा। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। अब 1/2 काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 × 2 × 100, ठीक है। इस 2 से आप 100 को कैंसिल करिए तो कितना हो जाएगा कि 2 पंचे 10 0 यानी 50 हो जाएगा। फिर ये 50 का इस 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 100 जूल आ जाएगा। गाइज आप लोग समझिएगा, अगर समझ में नहीं आता तो आप क्वेश्चन लिख के और कमेंट में कमेंट करिएगा कि इस क्वेश्चन को आप बताइए हमें। फिर देखिए, जब वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो v बराबर 3 × 5 बराबर 15 हो गया, क्योंकि 5 तो अपने को पहले ही दिया हुआ है, अब 3 गुना कर दिए तो 15 हो गया। ये हम अपना पहले बार कितना निकला था, 2 kg निकला था। गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। अब आप लोगों को तो रट गया होगा ये फार्मूला, बराबर 1/2 2 m कितना आया था, 2 आया था, 15 का स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पर 15 का स्क्वायर, वहाँ 10 का स्क्वायर होना चाहिए, तो क्या हो उसमें मिस्टेक है। बराबर कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 जूल है। तो इसका कितना आ गया, 225 जूल आ गया तीसरे वाले का, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता गाइस, जरूर आप लोग जो है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, एनीवन, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो। शक्ति क्या है, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर, इसमें ध्यान रखिएगा, शक्ति को जो है तो दर लिखते हैं। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। P बराबर W/T होता है। P क्या हो गया, शक्ति हो गया, W क्या है, कार्य है, T क्या है, समय हो गया। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। आप लोगों को याद हो जाएगा ये। अब 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। अब जब 1 वाट पूछे, देखिए दोनों में डिफरेंट है। एक यहाँ पर क्या है, शक्ति है, और यहाँ पर क्या है, 1 वाट है। 1 वाट उस अभिकर्ता एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। दूसरे शब्दों में, यदि ऊर्जा का उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो तो शक्ति 1 वाट होगी। कहने का मतलब 1 वाट किसे कहते हैं, जब एक सेकंड में 1 जूल जो कार्य किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। मतलब कि 1 सेकंड में 1 जूल जो कार्य करते हैं वही क्या है, आपका 1 वाट है। तो इसका फार्मूला क्या हुआ, 1 वाट बराबर 1 जूल बटे सेकंड, क्योंकि जूल क्या है, कार्य है। कार्य करने की इकाई को किस में से लिखा जाता है, जूल या न्यूटन मीटर से लिखते हैं। या 1 वाट बराबर 1 जूल सेकंड हो गया। इसके बाद देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है तो इसकी शक्ति कितनी होगी। अपने को जो है तो एक लैंप जूल कितना दिया, 1000 जूल दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कार्य कितना दिया हुआ है आपको, 1000 दिया हुआ है। समय कितना दिया है, 10 सेकंड दिया हुआ है। व्यय करता है, क्या निकालना है, शक्ति निकालना है। शक्ति बराबर क्या होता है, P= किया गया कार्य बटे लिया गया समय। तो समय कितना लिया गया है, 10 सेकंड लिया गया है, कार्य कितना किया गया है, 1000। W बराबर 1000 जूल बटे जो है तो क्या हो जाएगा आपका, ये समय हो जाएगा, 10 सेकंड हो जाएगा। P= W/T हो जाएगा। अब 10 का 1000 में भाग दे दीजिए आपका, तो क्या हो जाएगा, 10 से कम 10 हो जाएगा और 2 जीरो, यानी कि = कितना हो जाएगा, 100 जूल पर सेकंड हो जाएगा। तो आप पावर को, शक्ति को किस में से लिखा जाता है, इसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई वाट है। इसे भी नोट कर लीजिएगा कि शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होता है, जिसे किस कैपिटल W से लिखा जाता है। तो P बराबर कितना आ गया आपका, 100 वाट आ गया।
अब देखिए औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। औसत शक्ति क्या होती है? औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय से विभाजित करते हैं, वही क्या कहलाएगा? आपका औसत शक्ति कहलाएगा। मतलब कि कुल जितना ऊर्जा अपन उपयोग करेंगे जितने समय में उपयोग बटे क्या हो जाएगा, कितने समय में उसे उपयोग किया गया। तो ये फार्मूला इसका, औसत शक्ति बराबर कुल उपयोग की गई ऊर्जा बटे लिया गया कुल समय। औसत शक्ति पद तब उपयोग करते हैं जब किसी अभिकर्ता या एजेंट जैसे कोई संयंत्र की शक्ति समय के साथ बदलती है, अर्थात विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न दरों से कार्य करता है। अब इसके बाद जो है तो ये अभ्यास क्वेश्चन है गाइस, इसे नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगी। आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है? आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है गाइस तो आप लोग हमें जो है तो सपोर्ट करिए, हमारे क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो आपको पूछना हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।